गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 9 से फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 2, जो पहली वीडियो में जो पढ़ाया गया था उसका अगला पार्ट इसमें हम आपको बताते हैं। हमने देखा कि फ्रांस में जो क्रांति हुई वो किन कारणों से हुई, उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। जो क्रांति हुई उसके पीछे जो बड़ा कारण था वो था मोनार्की सिस्टम, राजशाही। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रांस में जो वर्ग व्यवस्था थी वो अलग अलग थी, 3 तरह की। प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है समाज में जो वर्ग व्यवस्था है वो, क्योंकि इसमें जो पहली वर्ग व्यवस्था थी, पहला वर्ग था, उसमें कौन आते थे? कुलीन, सामंती और पादरी लोग, और उन्हीं के हाथों में सत्ता थी। और इसके बाद जो अगला है, अब देखते हैं यहाँ समस्या क्या आई। जो तीसरा वर्ग था उसके पास आबादी कितनी थी? 90%। और 10% जो आबादी थी वो किनकी थी? कुलीन और राजशाही परिवारों की, जो अमीर लोग थे। उसके बाद एक दूसरा कारण क्या रहा कि इनके पास जो भूमि थी, भूमि काफी कम थी। यहाँ पर आप देखेंगे कुलीन एवं उच्च वर्ग है, इनके पास जो भूमि का हिस्सा था वो था करीब 60%। 60% भूमि इनके पास थी और इनकी आबादी थी कितनी? 10%। और वहीं पर अगर हम देखें तो जिनकी आबादी 90% है उनके पास भूमि थी 40%। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। उसके बाद कुछ और भी अंतर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, उच्च वर्ग के जो विशेषाधिकार हैं वो जन्मजात थे। जन्मजात कैसे होते हैं कि जन्म से ही जो अधिकार प्राप्त हो। जैसे कि जो व्यक्ति कुलीन वर्ग में जन्म लेगा, राजा होगा, सामंत होगा, तो उनको कुछ अधिकार अपने जन्म के साथ मिल जाते थे, जिसमें विशेष था राज्य में करों से छूट। इसके बाद जो कुछ मुख्य टॉपिक हैं वो हम देखेंगे जो अलग अलग थे। जैसे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे फ्रांसीसी क्रांति में? कि जो तानाशाही शासन व्यवस्था, उस समय पे जो राजशाही था उसमें था कि वो अपने हिसाब से शासन चलाते थे और वहां पे लोगों को इतनी आज़ादी नहीं थी उनके अधिकारों के लिए। कोई संविधान तो बना नहीं था। यहाँ पर फिर देखते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। इसका मतलब वहीं से है कि जब लोकतंत्र नहीं था, लोकतंत्र में हम कुछ भी स्वतः नहीं कर सकते बिना राजशाही परिवार की अनुमति के। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इनकी जो शासन व्यवस्था थी इनको राज करने की, वो काफी दोषपूर्ण थी। उसमें एक वर्ग के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था, दूसरा वर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था। और इसके साथ बहुत सारी जो दिक्कतें आई वो ये भी थी कि फ्रांस की जो सेना थी, सेना में उस समय पे असंतोष आ गया। क्योंकि क्या हुआ था कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि फ्रांस काफी कर्जे में चल रहा था, युद्धों में लगातार उसकी भूमिका रही, काफी साल युद्ध चला। तो युद्धों की वजह से जो सेना थी, और उसके बाद जो उसका राजकोष था वो काफी राज का खत्म हो चुका था, उनको टाइम पे वेतन नहीं मिलता था। ये सारी बहुत सारी समस्याएं थी। इसके साथ ही और भी जो, जैसे हम देखेंगे सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में एक इसमें जो वर्ग आता वही आया यहाँ पे, जो वर्ण व्यवस्था से पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में आप देखेंगे जो चर्च में जो, जैसे जिनको हम कहेंगे कि एक तरह से पुजारी, जैसे मंदिर में जो पुजारी होते हैं उसी तरह से चर्च में, गिरजाघर में जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहा जाता। और उनके पास भी कुछ विशेषाधिकार थे। तो जो समाज में उनकी भूमिका थी वो काफी अहम थी और वो उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग के अंतर्गत ही आते थे। इनको विशेष उनको अनुमति दी गई थी।
हम देखेंगे इसकी वजह जो कुलीन वर्ग के अंतर्गत जो राजा होते थे, सामंत होते थे, जो बड़े जो जैसे सम्राट है, सम्राट के अंतर्गत जो छोटे राजा आते हैं जिनको सामंत बोलते, उनको सामंती अधिकार, इस पर आप फोकस करें। ये एक विशेष अधिकार था। इसके अंतर्गत वो एक अलग तरह से सेवा ले सकते थे। जो उनके यहाँ लोग काम करते हैं, जो श्रमिक और मजदूर वर्ग हैं, वो कर भी देते थे। ये सामंती कर कहा जाता है इसको। सामंत अधिकार के साथ इसको हम इधर कर दें, कर, सामंती अधिकार कर। तो इसमें क्या था कि राजा राज्य में रहने के लिए उनके एक कर दिया जाता था। और एक कर कौन देता था? जो निचला तबका था, तीसरा स्टेट का वर्ग था, जिसमें मजदूर और श्रमिक आते हैं। जो मध्यम वर्ग था वो ज्यादा विकसित नहीं था, वो भी असंतुष्ट था राजशाही शासन से, उसको उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं दी गई थी। तो उसके साथ साथ कुलीन वर्ग को अगर हम देखें तो सबसे उच्च श्रेणी में रहा, और सारे जो ऐशो आराम की जिंदगी थी वो कुलीन वर्ग और सामंती परिवार के लोगों की थी। और यहाँ पर इनको भी देखें, जो पादरी वर्ग था इनको भी था, क्योंकि इनके कुछ अधिकार ऐसे थे कि जैसे करों से इनको छूट दी जाती थी, बल्कि ये भी कर लेते थे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा थोड़े देर बाद। और यहाँ पर फिर देखते हैं हम, जो अगला आता है मध्यम वर्ग के बाद जो तीसरा वर्ग था वो है किसान और मजदूरों का वर्ग। तो यहाँ पर किसान और मजदूरों की जो स्थिति थी वो काफी खराब हो चुकी थी। वो क्यों हो चुकी थी? क्योंकि इनको कई तरह के कर अदा करने पड़ते थे, राज्य में रहने के लिए और धर्म के लिए, और अगर एक जगह से दूसरे राज्य में वस्तु ले जानी है या खरीदनी है तो उसके लिए अभी वो देखेंगे टाइड और टाइल तरह के दो कर हैं उसको। फिर अगला जो है एक बड़ा कारण था वो आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में वही व्यवस्था जिम्मेदार है, जैसे अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। ये जो कर प्रणाली है, सबसे बड़ा कारण एक तो यही रहा कि जो श्रमिक और किसान वर्ग था, जिसकी आबादी कितनी बताई? 90%। आबादी में है ये 90%, और इनके पास भूमि कितनी है? 40%। अब आप सोचें कि 90% लोग, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी जिनके पास भूमि ना के बराबर है, और उन्हीं को पूरे कर दिए जाते थे। इसके उपरांत अगर देखें विपरीत, तो जो 60% लोग हैं वो कौन है? कुलीन वर्ग के और उच्च वर्ग के। इनके पास जो विशेषाधिकार थे, जैसे सामंती अधिकार रहे, इन एक उल्टा जो कर्ज था, कर था, वो किन से लेते थे? जो 90% लोग हैं और जिनके पास भूमि है कितनी? 40%, जो मजदूर और किसान वर्ग थे। तो ऐसे कई कारण रहे। इसके बाद एक और पिछली वीडियो में हमने देखा, जैसे बताया था कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजाद कराएगा। अमेरिका की सहायता, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा फ्रांस की क्रांति में, कि फ्रांस जो कर्जे में डूबा। जैसा हमने देखा कि फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज था पहले से। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है जो पहले थी। उसके बाद अमेरिका पर ब्रिटेन का अधिकार था, तो करीब 13 उपनिवेश जो हैं अमेरिका के ब्रिटेन से आजाद कराए किसने? फ्रांस ने। तो इन अमेरिका के जो 13 उपनिवेशों को आजाद कराने में फ्रांस पर करीब करीब 10 अरब लिब्रे का कर्ज और बढ़ गया। तो उससे जो कर्ज की राशि थी वो कितनी हो गई? वो हो गई 12 अरब। और उस पर जो लोगों ने कर्ज दिया था, कर्जदाता थे, वो सरकार से 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। तो इसके साथ साथ क्या हुआ? जब बढ़ा तो महंगाई बढ़ती गई, और बढ़ती महंगाई के कारण लगातार क्या हुआ? जनता में असंतोष होता गया। इसी के साथ साथ क्या हुआ? थोड़े ही दिनों बाद, कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। 1788 में फ्रांस में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट होने के कई कारण होते हैं, जैसे हमने देखा कि ओलावृष्टि भी होती है, सूखा पड़ जाता है कई बार बारिश से। तो उस समय पे जो अकाल पड़ा फ्रांस में वो काफ़ी बड़ा था, और जनता
लगातार करों की मार से परेशान थी, और इस कदर परेशान थी कि उसके लिए जो पाव रोटी होती है खाने के लिए, मैं इधर बताता हूँ। जो पाव रोटी थी जहाँ फ्रांस के लोग खाते थे, उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। अकाल पड़ने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए और कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके पास रोजगार के साधन भी नहीं थे। अब इसके बाद फिर आगे एक जो बड़ा कारण था, हाँ ये हम देख चुके हैं, एक और कारण था धार्मिक कारण। वो क्या है वो आप देखेंगे। इसमें हम देखेंगे धार्मिक कारण में जो फ्रांसीसी समाज था वो काफी बुरी तरह से असंतोष की स्थिति में था, क्योंकि उनके साथ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फ्रांस कितने 3 स्टेटों में बटा हुआ था, तो जो तीसरा स्टेट था जो सबसे निचला मजदूर और श्रमिक वर्ग, और जिसमें किसान भी आते थे, उनके साथ बड़ा भेदभाव था और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं थी, काफी सारे थे, और समाज में भेदभाव। समाज में भेदभाव धार्मिक कर्म। मैं यहाँ पे बता दूं, समाज में भेदभाव की स्थिति जो थी वो निचले वर्ग से लगातार हो रही थी, और इसके साथ साथ उनमें जो धार्मिक कर एक लगाया गया था वो क्या था, जो चर्च पर लगाया जाता था। ये धार्मिक कर इसको बोलते हैं टाइद। जो चर्च के द्वारा ये जो धार्मिक कर था, ये इसको टाइड जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, जो पादरी लगाती थी, और इसमें भूमि का फसल का उपज का 10% हिस्सा देना पड़ता था। मतलब अगर किसी किसान की यहाँ 100 बोरे, एक उदाहरण देता हूँ, 100 बोरे गेहूं हुआ तो उसको 10 बोरे गेहूं चर्च को देना पड़ता था, धार्मिक कर के रूप में, जो था टाइड। और यहाँ पर एक और कर था, वो भी बताता हूँ आपको कि एक और कर है टाइल जो आता है। जो टाइल था वो था प्रत्यक्ष कर, जिनको भी कोई भी वस्तु खरीदनी है, और ये रोजमर्रा की चीजों पर जैसे कि नमक हुआ, तंबाकू हुआ, पाव रोटी, अन्य चीजों पर भी इसको लगाया जा रहा था। ये कर क्या था
कि कोई भी व्यक्ति अगर बाजार से कोई वस्तु खरीदता है तो उसको सीधा कर जो है वो देना पड़ता था उस वस्तु के बदले में, और वो कर क्या था? प्रत्यक्ष कर। तो अब ध्यान दें, इसके बाद जो आता है यहाँ पर एक और चीज धार्मिक कारण में क्यों हुई? क्योंकि जो पादरी थे वो क्या थे उस समय पे? चर्चों में चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार। जो पादरी वर्ग था उसको अगर हम देखें तो वो क्या कर रहा था कि चर्च में जो कर लिया जाता था वो अपनी भोग विलासिता में काफी रचे बसे थे, और जो चर्च में काफी भ्रष्टाचार फैला रखा था। इसके साथ साथ क्या था कि अब एक बड़ा देखें, इन सबको मैं हटाता हूँ, क्यों ये क्रांति हुई इसके पीछे कारण था। यहाँ पर हम देखें कि जो 3 वर्ग में समाज बटा हुआ था उसमें जो निचला वर्ग जिसके अंतर्गत कौन आते हैं? किसान और मजदूर। सिर्फ यही वर्ग था जो कर अदा करता था, और दोनों तरह की कर। आपने देखा कि धार्मिक कर जो कि चर्च के द्वारा लगाया जा रहा था कृषि पर 10% की उपज का, और उसके बाद जो दूसरा कर था वो कौन सा था? प्रत्यक्ष कर, टाइल। तो इसको बड़े अच्छे से पढ़े, मोस्ट है आता पूछा जाता है। टाइल और टाइल ये दोनों करों का जो बोझ था वो सिर्फ समाज पर किस पर पड़ रहा था? तीसरे वर्ग पर, जो कि किसान और मजदूर थे। तो ये बड़ा कारण रहा फ्रांस की क्रांति में। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखें, और क्योंकि यही जो लेसन है फ्रांसीसी क्रांति, ये आगे चलकर आपके 10th के क्लास में जुड़ जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें से उसमें काफी सारा मटेरियल मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, और इसका जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका आपको बेनिफिट है वो 10th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का टॉपिक बताया जाएगा।